हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो सीयूटी यूजी 2026 के लिए बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में हैं एंड बच्चों का कंसर्न ये है कि उनके पास टोटल रजिस्ट्रेशन का कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। तो गाइस, इस वीडियो में आपके लिए टोटल रजिस्ट्रेशन कितनी हुई है सीयूटी के अंदर, ऑफिशियल डेटा, हाँ जी हाँ भाई, ऑफिशियल डेटा विद प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, कि कितने टोटल रजिस्ट्रेशन हुई है। एनटीए ने खुद रिलीज़ किया है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। और ये इकलौती वीडियो मिलेगी आपको जिसमें मैं ऑफिशियल डेटा आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कितने रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। तो सीयूटी, और दूसरा सवाल है बच्चों का कि सीयूटी यूजी 2026 एग्ज़ाम हार्डनेस कितना होगा। मतलब कई यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम इतना टफ आएगा कि भाई यूपीएससी लेवल का दे देंगे। तो वो भी बात करने वाला हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, और कट ऑफ की बात करने वाला हूँ, क्या क्या सीन है। और गाइस, हमने वादा किया था अपने बच्चों से, सभी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कि फ्री पीवाईक्यूज़ एंड टेस्ट सीरीज़ हम रिलीज़ करेंगे। उनकी डेट भी अनाउंस करने आया हूँ, 3 अप्रैल 2026। ठीक है, हम लोग बताएंगे आपको ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में ध्यान से देखना। और हमारी इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही है जिसमें मेरा सेकंड लेक्चर अब होने वाला है, तो वो भी ध्यान से आप देखना। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको सीयूटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइज, ये रही सीयूटी की वेबसाइट। ठीक है, इस पे आपको कहीं भी अभी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे टोटल रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल डेटा मिले। लेकिन गाइस, लेकिन तुम्हारा भाई है ना, हमेशा ज़िंदा है अभी। तो तुम्हारे भाई ने ढूंढ निकाला वो ऑफिशियल डेटा। तो सबसे पहले आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्योंकि एनटीए ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सीयूटी कराती है। ठीक है, ये अरेंजमेंट यही कराती है एनटीए। ठीक है, याद रखना। तो एनटीए की वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ टेंडर सेक्शन में जाना, टेंडर्स में। तो टेंडर में ये जो सीबीटी मोड है ना, ये वाला एग्ज़ाम, यहाँ पे क्लिक करना और ये डाउनलोड कर लेना इस पीडीएफ को। जैसे ही आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो इसके पेज नंबर 9 पे आना, 9th पेज नंबर पे। तो देख सकते हो इसका यहाँ सीयूटी यूजी एग्ज़ाम टोटल 15 lakhs के अराउंड अप्रॉक्स में रजिस्ट्रेशंस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जो बीच में एक न्यूज़ आई थी 14,90,000 वाली, वो एग्जैक्ट करेक्ट थी और ये ऑफिशियल डेटा है, आपको एनटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैंने तुम्हें ऑफिशियल डेटा दिखा दिया। अब कोई कमेंट में ये मत बोलना कि भाई हमने ऐसे वैसे डेटा दिखाया। तो इसीलिए कहता हूँ यूनिवर्सिटी अपडेट्स को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो बिल्कुल ऑफिशियली करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड हैं हम लोग, और जीएसटी कंप्लाइंट है। मतलब वी आर रजिस्टर्ड इन 2 टर्म्स। एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो हम एक रजिस्टर्ड कंपनी बन चुके हैं। ठीक है, तो आपको एक ऑफिशियल चीज़ें और सारी चीज़ें बताने में हमारे को अच्छा लगता है खुद से। ठीक है, और मेरी तबीयत भी 2-3 दिन से ख़राब है यार, बट मैंने कहा कि द शो मस्ट गो ऑन। मैंने कहा बच्चों के पास जो ऑफिशियल न्यूज़ होती है वो पहुंचनी चाहिए। अब ये जो मैंने न्यूज़ बताई है ये आपको सारे चैनल पे दिखने लगेगी, वो सब लोग घुमा फिरा के बात करने लगेंगे कि हाँ देखो 15 लाख के अराउंड दिखा रहे हैं रजिस्ट्रेशंस। तो ये कैंडिडेट्स अप्रॉक्स में, मतलब 15 lakhs पॉइंट डॉट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 15 लाख के ऊपर ही रजिस्ट्रेशंस, कन्फर्म रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं सीयूटी के अंदर। तो ये चीज़ें आपके पास ऑफिशियली पहुंच गई। अब सेकंड चीज़ है, हाँ, इस पीडीएफ में ना एक और प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ना जब आप इस पीडीएफ को खोलोगे तो इसमें डेट पुरानी लिखी होगी, लेकिन वो डेट पुरानी इसलिए लिखी है क्योंकि एनटीए वालों की आदत है, वो लोग ना हर चीज़ में गड़बड़ कर देते हैं। तो ये लेटेस्ट है भाई, ये मत सोचना ये पुराना है। 2026 लिखा हुआ है यहाँ पे सीबीटी, तो ये पुराना नहीं है, लेटेस्ट है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो अब गाइस, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स, मेरे क्लासेस कब हो रही हैं, मेरा कौन सी चीज़ें हैं, और कभी कभी मैं यहाँ लाइव आता हूँ तो आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे लाइव आता हूँ मैं। ठीक है, अब गाइस, दूसरा सवाल बच्चों का, सीयूटी यूजी 2026 क्या सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है और क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या पेपर बहुत हार्ड आएगा। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, आपने यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो, वेरी गुड, बट यार देखो, आपको ये समझ में आना चाहिए किस यूट्यूबर की बात दिमाग में रखनी चाहिए और किस यूट्यूबर की बात एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको कंटेंट देखने से नहीं रोक सकता, बिकॉज यू हैव अ राइट ऑफ सीइंग द कंटेंट ओवर यूट्यूब। ठीक है,
आपको एक बात ध्यान रखना है कि पेपर टफ नहीं आएगा। मैं आपको ये डंके की चोट पे बोल के जा रहा हूँ आज कि पेपर टफ नहीं आएगा। कोई एक सब्जेक्ट, सीयूटी का कोई एक सब्जेक्ट उठा के ये लोग हर बार टफ कर देते हैं, उसी पे हवा मच जाता है। जैसे लास्ट ईयर फिजिकल एजुकेशन में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे जो आउट ऑफ द सिलेबस थे, आउट ऑफ द बॉक्स पूछ दिए थे क्वेश्चन। तो एक कोई सब्जेक्ट उठ जाता है, और अकाउंट्स और पिछली बार फिजिकल एजुकेशन के साथ ऐसा हुआ था, बट एनटीए ने उसको भी कवर अप कर दिया था। अकाउंट्स का पेपर दोबारा हुआ था जो कि बच्चों को हार्ड लगा था। तो ठीक है, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, बट आप जो मेरे कॉन्टैक्ट्स है वो कंटेक्स्ट है वो सुनते जाओ, ठीक है। तो गाइस पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर इजी होगा, ठीक है, और ना मीडियम टर्म होगा, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा, ज़्यादा इजी भी नहीं होगा, नहीं इतना भी नहीं कि बच्चों वाला पेपर दे देंगे तुम सॉल्व करके आ जाओ और दूंगा निकाल दो। कंपटीशन एग्ज़ाम है यार, मीडियम रहेगा पेपर, ठीक है। तो ये याद रखना। अब बात फंसेगी कट ऑफ पे, क्योंकि बच्चों का रजिस्ट्रेशन मैंने तुम्हें दिखा दिए ज़्यादा है, तो रजिस्ट्रेशंस ज़्यादा हुए हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक ऑब्वियस सी बात है। जैसे रजिस्ट्रेशंस, अब 15 लाख रजिस्ट्रेशंस हुए, तो पिछली बार 3.5 या 4 लाख बच्चों ने डीयू के अंदर रजिस्टर किया था। तो हो सकता है इस बार 5 लाख बच्चे रजिस्टर कर दें डीयू के अंदर, है ना। ये डीयू की वेबसाइट है ऑफिशियल। तो इस बार क्या होगा कि इन लोगों में रजिस्ट्रेशन बढ़ जाएंगी। अब प्रॉब्लम यहीं आएगी कट ऑफ की, क्योंकि जो पिछली बार की कट ऑफ थी, जैसे मैंने आपको दिखाया 970 900, उसमें क्या प्लस हो जाएगा, कुछ 10-20 मार्क्स प्लस हो जाएगा, तो कट ऑफ बढ़ेगी, पेपर टफनेस नहीं बढ़ेगी, ठीक है, वही रहेगा टफनेस, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखना। अब क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, बीएचयू में एडमिशन लेना होगा बच्चों को। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो कॉन्टैक्ट्स में होते हैं अपने मेंटोर के या किसी ऐसे पर्सन के, किसी बड़े भाई के, किसी रिलेटिव के, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करवा देते हैं एडमिशन उन लोगों का। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता भाई डीयू के बारे में, उनके लिए हम लोग लेके आते हैं मेंटोरशिप, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, 2-3 महीने तक बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, पूरी की पूरी गाइडेंस, कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहते हो, आपको कभी भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेते हो मेरे से डायरेक्टली, ठीक है। आपके साथ मैं चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट पे कनेक्ट रहता हूँ, और हमारी सर्विसेज आपको मिलती हैं उस मेंटोरशिप में। उस मेंटोरशिप में मैं आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक चीज़ होती है, जब ये लोग फॉर्म रिलीज़ करते हैं सीसेस में, भाई मेरी आवाज़ थोड़ी सी चली गई होगी या ख़राब आ रही होगी, तो उसके लिए भाई माफ़ी कर देना, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं वीडियो तब भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब सीसेस आ जाता है, डीयू के अंदर सीसेस का फॉर्म रिलीज़ होता है यूजी के लिए, यूजी एडमिशन्स में, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये प्रेफरेंस शीट्स बनवाते हैं। डीयू वाले कहते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है, उसकी प्रेफरेंस शीट बना के दो हमें पोर्टल पे। तो वहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, और उस प्रेफरेंस शीट्स में क्या माइनर मिस्टेक्स को बच्चे इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये माइनर मिस्टेक है, हम लोग छोड़ देते हैं, और वो फंस जाते हैं वहीं पे। जबकि आपको वो माइनर मिस्टेक चेक करवानी होती है किसी हायर अथॉरिटी से, लाइक जो मेरे पास मेंटोरशिप में होते हैं बच्चे, वो मैं चेक करता हूँ उनकी प्रेफरेंस शीट, मैं बनाता हूँ खुद उनकी प्रेफरेंस शीट, ठीक है। मैं 4 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं पूरा ट्रेंड है दिमाग मेरा, ठीक है। लास्ट ईयर एक बच्ची शुरू से एंड तक ट्राई करती रही डीयू के अंदर, नहीं हो पाया उसका एडमिशन, एंड देन फाइनली स्पॉट राउंड में वो मेरे पास आई, भैया आप ऐसा क्या कर दोगे कि मिल जाएगा कॉलेज। तो मैंने कहा देखो मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, और मैंने उसको एडमिशन दिलाया, ठीक है। एंड वो कट ऑफ, ऐसा नहीं है कि कोई प्रेफरेंस शीट्स में उसने गलती कर रखी थी, बहुत ज़्यादा हाई मिस्टेक्स थी गलती, तो उसकी जब गलतियां मैंने रिमूव करके प्रेफरेंस शीट नहीं भरवाई, देन उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मैंने आपको छोटा सा बता दिया कि हाँ भाई आप कंसिडर कर सकते हो मुझे, ठीक है। बिकॉज हम लोग अब रजिस्टर्ड कंपनी है, एमएसएमई के अंडर हैं हम लोग, और जीएसटी कंप्लाइंट है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई हम पे सवाल नहीं उठा सकता कि ये बंदा कहीं से भी मुंह उठा के आ गया और आपको मेंटोरशिप देने लग रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वी आर अ रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। तो अब हम लोग आपको पूरा फुल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में हमारी जो पैक्स हैं मेंटोरशिप के, वो आप देख लेना, ठीक है। अब गाइस सेकंड चीज़ हम लोग बताना चाहते हैं कि जब आप एनटीए की वेबसाइट पे विज़िट करते होगे और यहाँ पे देखो ये CUT UG 2026
या टेस्ट करने जाते होगे तो ये सेलेक्ट करके स्टार्ट मॉक टेस्ट में दिस वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड आता होगा, एंड इसी के लिए आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाते होगे। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए और मार्केट में जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपनी प्रेफरेंस मतलब टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट और ये सब रिलीज़ कर रखा है, तो उसका सोल्यूशन लेके आए हैं हम लोग, और ये चीज़ हम लोग 3 अप्रैल को रिलीज़ करने वाले हैं। 3 अप्रैल को डेट डिक्लेयर कर रहा हूँ। एनटीए के बिल्कुल ऑफिशियल जैसा पेपर होगा, जैसा पेपर आता है वैसा देखो ये सब आपको यहाँ प्रोसीड करना होगा, और प्रोसीड करके बिल्कुल एनटीए के फॉर्मेट में आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे। ठीक है, ये 3 अप्रैल को हम लोग प्रोवाइड करेंगे आप सभी को, जितने बच्चों ने हमको सब्सक्राइब कर रखा है, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, PYQs, पुराने PYQs सारे प्रैक्टिस कर सकते हो एनटीए के फॉर्मेट में 60 मिनट के टाइमर के साथ। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट हम लोग धीरे धीरे रिलीज़ करते जाएंगे, एक एक सब्जेक्ट के, सारे सब्जेक्ट के, मतलब जितने बनाते जाएंगे हम लोग रिलीज़ करते जाएंगे टाइम के साथ, और आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होती जाएंगी वेबसाइट पे, और ये टोटली फ्री होगा। 1 रुपया नहीं लूँगा मैं आपसे इसके। पूरी एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें पेड हो रही होंगी, लेकिन आई विल रिलीज़, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपडेट जाना जाता है इसी चीज़ करने के लिए। मैंने जब कदम रखा था ना यूट्यूब पे, तो सबसे पहले जो मैंने DU की मेंटोरशिप थी वो फ्री में प्रोवाइड करी थी। ठीक है, ताकि बच्चों तक पहुंच सकूं, उनको पता चले कि भाई बंदा एक है जो इस टाइम मदद करता है बच्चों की अच्छे से। ठीक है, और आप मेरे बारे में रिव्यूज़ लोगे ना तो पता चल जाएगा आपको पता नहीं होगा, कई बच्चों को नए होंगे, जब पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरी रूट्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, सो 3 अप्रैल को रेडी रहना भाई। और कई बच्चे, मैंने एक कमेंट देखा था अपने वीडियो में, भाई मैंने देखा तुम्हारा कमेंट, तुमने बोला कि भैया आप व्यूज़ के लिए ये कर रहे हो। नहीं भाई, व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं व्यूज़ के लिए कर रहा होता ना ये चीज़, तो भाई मैं इस चीज़ को पेड रिलीज़ करता, पैसे दे के रिलीज़ करता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी पेड रिलीज़ करने में। लेकिन मेरे ऊपर बच्चे भरोसा करते हैं, मैं कनेक्टेड हूँ बच्चों से, इसलिए मैं फ्री रिलीज़ कर रहा हूँ, और मैंने बोला है और 3 अप्रैल को करके दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा समझा करो, देर हो जाती है, ऐसी चीज़ें बनाने में टाइम लगता है, तो वो टाइम लग रहा है बस, बाकी और कुछ नहीं है। और गाइज़ एक और चीज़, हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, तो उसका ये टाइम टेबल होगा आपका, हर 4 दिन के बाद हमारा नया लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, पहला लेक्चर 18 मार्च को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मेरी थोड़ी तबीयत वीक थी, लेकिन मैं आज ही रिलीज़ करने वाला था, लेकिन मैं कल रिलीज़ कर दूंगा 23 को, और उसके बाद 27, 31 ऐसे टाइम टेबल चलेगा इंग्लिश की क्लासेस का। ठीक है, लेक्चर्स ऐसे रिलीज़ करेंगे इंग्लिश के टाइम टेबल के हिसाब से, और जितने लेक्चर रिक्वायर्ड होंगे मैं उतने करूँगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे सारे के सारे रिलीज़। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहेंगी, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में होगी। तो गाइज़ यही कुछ था इसके रिगार्डिंग। अगर कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है गाइज़। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइज़ आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।